गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सतपाल अधाना आपका स्वागत करता हूं आज के एक और लर्निंग एपिसोड के अंदर। साथियों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे उन बिगनर साथियों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते हैं, देखते हैं। उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर किसी प्लान को देखकर जब आते हैं और उन्हें इस बिजनेस में शामिल होने की बात की जाती है, जब उनको कहा जाता है कि आप इस बिजनेस में आइए, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ तरक्की आज लोग कर रहे हैं और एक ये विशाल बिजनेस है जिसमें आप और हमें अपने पार्ट टाइम स्पेयर टाइम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जैसा होता है अक्सर कि शुरुआत में जो लोग इस बिजनेस को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके मन ख्याल के अंदर उनके किसी तजुर्बे के कारण, उनके किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार ने कभी कोई पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत किया हो, तो उनके वो तजुर्बे कई बार इस बिजनेस की गहराई तक उसे जाने नहीं देते और एक सरफेस एरिया तक वो जानकारी रखकर कई बार एक पोटेंशियल रखने वाला इंसान जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन कई बार इसकी अच्छाई, इसकी गहराई और इसकी डेप्थ तक ना जानने की वजह से कई बार एक अच्छे निर्णय की तरफ नहीं पहुंच पाता है। तो आज मैं बात करूंगा खास तौर से उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने वेस्टीज को या नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, किसी उद्देश्य के साथ किया और करते करते बीच बिचौले यदि कोई सवाल, यदि उनके अंदर इस बिजनेस के फ्यूचर को लेकर, इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल को लेकर यदि कोई सवाल की वजह से यदि वो इस बिजनेस में शामिल होने के बावजूद भी यदि प्रॉपर एक्शन नहीं लेते, या कुछ लोग प्लान समझ लेते हैं, बिजनेस समझ लेते हैं, प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन कई बार वो इस बिजनेस में पूरी तरह से अपने आप को शामिल नहीं करते, जिसको मैं कहता हूं दो तरह की ज्वाइनिंग हो सकती है आपके नेटवर्क के अंदर। एक जिसको कहते हैं फिजिकल ज्वाइनिंग। फिजिकल ज्वाइनिंग से मेरा मतलब कि उन्होंने आपसे प्रोडक्ट ले लिए, उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, महीने 2 महीने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो सिस्टम में से आउट हो गए, या बिजनेस में जब आप कॉल देते हैं तो वो कई बार रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं जो फिजिकली ज्वाइन हो जाते हैं, 1 या 2 बार ऑर्डर डालते हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी डाउट, किसी ना किसी ऐसे क्वेश्चन की वजह से, ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं कर पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं और उनको लगता है कि इस बिजनेस में काम करना, समय लगाना बेफिजूल है और वो इस बिजनेस की कई बार गहराई नहीं देख पाते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने क्या किया, इंडिया के अंदर ये क्या हो रहा है, कहां तक पहुंचा है, क्या होने वाला है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ के साथ मैं आज चर्चा करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी उस सही प्रोडक्ट्स की रेंज का चुनाव करना, यानी कि सेहत से संबंधित वेलनेस के प्रोडक्ट्स। और मैं चर्चा करूंगा तीसरे टॉपिक के बारे में कि आज इतनी सारी कंपनियां भारत के अंदर है, तो आज आप एक सही कंपनी का चुनाव, यानी कि वेस्टीज के अंदर यदि आप हैं तो वेस्टीज का चुनाव किन चीजों पे आप बेहतर कर सकें, कैसे अपने नए लोगों को बता सकें अपनी कंपनी के बारे में कि वाई वेस्टीज। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशली 3 चीजों के ऊपर। पहला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरा मैं बात करूंगा वाई वेलनेस, यानी सेहत के प्रोडक्ट्स के साथ ही आप नेटवर्क क्यों बनाएं। और तीसरा, वेस्टीज के साथ ही आप अपने नेटवर्क का निर्माण क्यों करें और उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एक बेहतर गोल्डन फ्यूचर की तरफ लेके जा सकती है। तो आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन जो आपके सम्मुख चलेगी। मेरा ऑडियो भी आपको दिखता रहेगा, थोड़ा वीडियो भी आपको दिखता रहेगा। और ये एक, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि बड़े सारे लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े सारे लोग सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन कई बार अछूते रह जाते हैं इस बिजनेस की विशेष बातों से कि इस बिजनेस में ऐसी क्या बात है जो आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इतने इतने सालों से ये बिजनेस है, इतने सारे लोग आज इस बिजनेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। आज बहुत सारे सीए, डॉक्टर, गांव देहात, शहर, आज स्टूडेंट, हाउसवाइफ, आज हर वर्ग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज प्रेरित हैं और इसमें पार्टिसिपेट करता है। सो माय डियर फ्रेंड, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान रखें, जिन्हें हम अपने लोगों को बता सकते हैं, जिसकी क्लैरिटी मुझे और आपको होनी बहुत आवश्यक है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य इस बिजनेस में अपना बना सकें और खास तौर से दिशा निर्देशित कर सकें उन सभी साथियों को, उन लोगों को जो इस बिजनेस में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार मैंने कहा ना, सरफेस नॉलेज होने की वजह से कई बार वो इस बिजनेस की गहराई ना जानने की वजह से इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। और होता कुछ नहीं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद,
कुछ समय बाद ये फिर से वापस यहीं आते हैं, फिर से इस सिस्टम को देखते हैं, और जो उन्हें सही नॉलेज परोस देता है, जो भी अपलाइन उनको सही गाइडलाइन दे देता है, वो फिर इस बिजनेस को एक इंटरेस्ट के तौर से लेते हैं, एक शौकिया तौर से नहीं करते हैं, फिर वो एक डेप्थ के साथ, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ वो इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इस बिजनेस में जो लोग आते हैं, केवल हमने हमने उनको जोड़ना ही नहीं है, हमें उनसे जुड़ना भी है एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ, ताकि वो अपना भविष्य इस बिजनेस में बना सकें। तो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है आने वाले समय में, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस आज किस तरह से काम कर रहा है। पूरी दुनिया आज इस बिजनेस को किस तरह से देखती है। तीन तरह के देश होते हैं, तीन तरह के देश हैं पूरी दुनिया में। पहले वो जिनको कहते हैं विकसित देश, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर कोई भी तरह का व्यापार, बिजनेस, सोच या कोई भी तरह का आइडिया जो आज किसी देश के अंदर है, वहां पर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से और सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले कदम रखी, पहले पहल रखी, और आज वो प्रूव कर चुके हैं। और आज बहुत क्योंकि विकसित है, तो इस उन देशों में उस सोच को बहुत सारे लोग अपनाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है विकासशील देश, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को समझते हैं और उस पर फिर काम करना शुरू करते हैं। और तीसरे होते हैं जो अभी विकसित देश हैं, जहां पर अभी चीजों का पहुंचना बाकी है। सो मेरे फ्रेंड, पहले समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा वर्ल्ड कैसे देखता है, और खास तौर से वो देश कैसे देखते रहे हैं और देख रहे हैं आज के समय में, जिनको कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं और वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर देखते हैं, इसके डेटाज, इसकी सक्सेस रेशियो को। जो लोग कहते हैं कि ये तो केवल मेंबर बनाने का काम है, जो लोग कहते हैं कि ये उन लोगों का काम है जो कुछ नहीं करते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये तो बस समय जाया करने वाला बिजनेस है। मेरे फ्रेंड, केवल सरफेस पे रहकर आप कहते हैं ना, किनारे रहकर आप किसी गहराई को नहीं नाप सकते। यदि आप उसके अंदर जाएंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। और विजडम, यानी कि डोर ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का द्वार तभी खुलता है जब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने होते हैं। केवल कहने भर से बात नहीं बनने वाली है। आप और हमारी ड्यूटी बनती है कि इन कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हम अपने नेटवर्क को शामिल होने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, सिस्टम में आने के बाद, हम उन्हें बताएं द फ्यूचर और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस क्या है। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स की जो आपके सम्मुख हैं। सबसे पहला, ए लॉट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज पूरी दुनिया के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्च्यून 500 मतलब वो कंपनी जो दुनिया में पहली 500 कंपनीज के अंदर आती है, जिनके टर्नओवर, जिनका आज उनका काम करने का तरीका, या उनका जो डेवलपमेंट है, या उनका जो विस्तार है, ऐसी कंपनियों को कहते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज। यदि आज ऐसी कंपनीज हैं पूरी दुनिया में जो आज अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे जिलेट है, आप इंडिया के अंदर इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स आप होलसेलर, डीलर, रिटेलर या ट्रेडिशनल मार्केट से आप सुनते और समझते हैं। लेकिन कई देशों के अंदर ये जो कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट ठीक उसी तरह से ग्राहक तक पहुंचाती है जैसा नेटवर्क मार्केटिंग करने इंडिया में काम करने वाली कंपनीज जैसे वेस्टीज आज काम कर रहा है। सो आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना पोटेंशियल रखने वाला व्यापार है और ये कितना प्रूवन सिस्टम है। इट हैज क्रिएटेड मोर मिलेनियर्स। यदि आज बात करें अरबपति, करोड़पति लोगों की, तो पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको देखें और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सफलता को देखें, तो ये बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी को, जो बहुत ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं रखी या ऐसे बैकग्राउंड से रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हर वर्ग इसमें शामिल है आज की डेट में, लेकिन ऐसे लोगों को भी आज पूरी दुनिया में अरबपति, लखपति की दौड़ में शामिल कर दिया है। सारी इंडस्ट्रीज एक तरफ और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ। यदि आप बात करें इसके स्टार्टअप की, इसके स्टार्टअप की कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो 1939 यूएसए के अंदर एक प्रॉपर बेंचमार्क को लेकर, एक प्रॉपर स्टडी को लेकर, एक प्रॉपर रोड मैप बनाया, डायरेक्ट सेलिंग की रूट क्रिएट करी गई कि ये बिजनेस कैसे किया जाना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह का उत्पाद होना चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग बैकअप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक डेवलप कंट्रीज से इसकी रूट शुरू हुई 1939 के अंदर, मेरे फ्रेंड। और चलते चलते आज कई सारे वर्ल्ड वाइड आज इसका एक्सेप्टेंस है। बहुत सारी कंट्रीज
आज 100 से भी ज्यादा देशों में आज ये एक प्रचलित और एक प्रूवन सक्सेस क्रिएट करने वाला बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर। और कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अभी हाल फिलहाल ताजा न्यूज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में इट हैज बीन बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक सब्जेक्ट के रूप में आज नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब जो चीजें केवल लोगों को एक पॉन्जी स्कीम लगती थी, जो लगता था कि ये केवल खाली पीली कार्य है, ऐसा नहीं है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग को धीरे धीरे समझ इसकी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वाइड तो है ही है, इंडिया के अंदर भी। और देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के शुरुआत के 3 चरण होते हैं। किसी विचार को देखिए, किसी कंपनी को देखिए, किसी इंडस्ट्री को देखिए, या किसी भी ऐसी चलन को देखिए जो समाज में, देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर, या क्या चाहे वो व्यापार का रूप हो, चाहे वो वैचारिक रूप हो, उसके 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण है वो होता है जिसके अंदर एक नेगेटिविटी फेज कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ सुपर नेगेटिविटी फेज, जहां पर लोग कहते हैं ना 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 भाई साहब, मुझे इस काम में शामिल नहीं होना। दूसरा आता है एक्सेप्टेंस फेज, और तीसरा आता है रेवोल्यूशनरी फेज। ये 3 फेज हर कार्य के अंदर है। कोई भी विचार आए, चाहे वो कितना ही ताकत रखता हो, लेकिन शुरुआत में मॉब के लिए, आवाम के लिए वो एक नई बात होती है, तो उसकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे लोगों में बनती है, उसके टेस्टिमोनियल्स आते हैं, उसकी कहानियां बननी शुरू होती है। लेकिन कहते हैं कि बुलंद दरवाजों पे नाम उन्हीं लोगों के लिखे हैं जिन्होंने मशाले तब उठाई हो जब दुनिया में अंधेरा था। बड़े फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड वाइड आज कई सारी कंट्रीज के अंदर इसका रुतबा, इसके अंदर सक्सेस, इसके अंदर सफलता के जो आलम है वो बहुत बड़े हैं। लेकिन उन देशों में भी शायद जब शुरू हुआ, जैसे इंडिया में ये बिजनेस शुरू हुआ आज से लगभग 20 वर्ष पहले, तो पहले पहले कुछ चंद वर्ष, मे बी 10 ईयर्स, मे बी 15 ईयर्स, मे बी 20 ईयर्स लगते हैं उस विचार को नेगेटिव फेज से एक्सेप्टेंस फेज में आने में। और जो लोग इस पहले कर्व में काम करते हैं, जब ज्यादा लोग परिचित नहीं होते हैं, इन्हीं लोगों के एग्जाम्पल आगे आने वाले समय में दिए जाते हैं। और जो दूसरा फेज है एक्सेप्टेंस फेज, उसमें धीरे धीरे लोग आते हैं। और तीसरा फेज होता है रेवोल्यूशनरी फेज, जिसमें फिर लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, नंबर में आते हैं, और इसको एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में शामिल कर देते हैं। और ये रेवोल्यूशनरी फेज आज कई कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी है। धीरे धीरे आपके देश में भी ये आना चल रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी आर इनटू एक्सेप्टेंस फेज। अब लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। मे बी चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, मे बी लोग इसके अंदर कम समय के अंदर एक बड़ी सक्सेस जो प्राप्त कर पाते हैं, वो सब तमाम रीजन है जो नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है, जो इसके एडवांटेज है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की एडवांटेजेस क्या होती है। आज हम बात कर रहे हैं इसके फ्यूचर के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। सो मेरे फ्रेंड, आइए कुछ और चलते हैं, कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं, वो क्या राय रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस तरह के बिजनेस के बारे में। आइए जानते हैं इनके बारे में। मिस्टर बिल गेट्स, जिनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आज इतने बड़े ये टाइकून हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, और इन्होंने कहा कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यदि मुझे दोबारा से काम करने की आवश्यकता पड़ी, जीरो से कोई कार्य करने की शुरुआत पड़ी, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, चलिए आम लोगों के बारे में, जो लोग असफल हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अभी जो जिन लोगों की आते हैं, आप उनकी बात नहीं भी मानते, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग क्या राय रखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के हिस्से हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी को मूव करते हैं, जो रिचेस्ट लोगों की लॉबी में आते हैं। यदि उन लोगों का विचार नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ऐसा है जैसा आपके स्लाइड पर है, यदि इन लोगों के कोई भी स्टेटमेंट आता है, तो वो एक कहीं ना कहीं मूल्य रखता है, वैल्यू रखता है, और समाज के अंदर एक दृष्टिकोण पैदा करता है, किसी भी विचार को एक शक्ति प्रदान करता है, जैसे मिस्टर बिल गेट्स ने कहा। और ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से आते हैं, मुझे इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। एक और सज्जन, जिनकी ट्रेनिंग पूरी दुनिया के अंदर बहुत अलग अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिन्होंने करोड़ों लोगों को उनकी सोच पर काम किया, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया। ही हैपन टू बी ए ग्रेट वर्ल्ड ट्रेनर इन डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिनका नाम है मिस्टर जिम रॉन। इनके बारे में आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी सारी कंट्रीज के अंदर, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े टॉप हेड्स को इन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स की बदौलत मजबूत किया। इन्होंने बड़ी सारी वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग्स करी हैं, इनका अपना एक नाम है।
और इन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वे ऑफ द फ्यूचर, यानी डायरेक्ट सेलिंग जो है ये फ्यूचर का बहुत बड़ा रास्ता है। इट्स टेकिंग द प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी जैसे मैकडीज की फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइजी मॉडल को ये धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग जो है टेक ओवर कर रहा है, विच नाउ रिक्वायर्स टू मच कैपिटल फॉर द एवरेज पर्सन। जी हाँ, फ्रेंचाइज आज किसी को लेना है, किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना है, किसी आम आदमी को, तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं, एक बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे समय पे जो व्यक्ति एक बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल के अलावा, जिन पे ज्यादा पैसा नहीं है, दे आर प्रेफरिंग डायरेक्ट सेलिंग। इन्होंने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग के आने वाले समय के बारे में। ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं, ये अपने आप में एक बहुत रिनोन्ड पर्सनालिटी है, जिन्होंने बड़ी सारी किताबें लिखी, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, एंड तमाम वो किताबें जो बेस्ट सेलर्स नहीं है। इन्होंने एक बात कही, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। यानी कि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, यदि आप उनके कार्य करने की शैली को समझेंगे, उनके उस सिस्टम को जानेंगे जिसकी वजह से आज वो बहुत कामयाब हैं, तो मेरे फ्रेंड आप पाएंगे कि दे हैव क्रिएटेड नेटवर्क, और बाकी लोग काम करते हैं जॉब के अंदर। इसलिए मैं भी अक्सर अपने नेटवर्क ट्रेनिंग्स के अंदर लोगों को यही बताता हूं मेरे फ्रेंड्स, कि आम आदमी जिंदगी भर करता है वर्क, और खास आदमी बनाता है, जी हाँ बिल्कुल, नेटवर्क। तो ये तमाम बातें नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति प्रेरणा देने वाली फैक्ट एंड फिगर्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ एज, यानी कि इसका जो समय है वो आ चुका है। ये एक इंटरव्यू में कही गई बात उन सज्जन के द्वारा जिन्होंने एक बहुत ही रिनोन्ड किताब को लिखा, बुक के लेखक हैं, ही हैज बीन राइटर ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, और इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के एरा के बारे में बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करी, और इंडिपेंडेंट मिलियन लोग जो आगे बढ़ सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। इन्होंने उस बारे में बात करी। इस स्लाइड पे आप पढ़ रहे हैं, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अनलिमिटेड फ्यूचर है। देयर इज नो एंड इन साइट, यानी इसका कोई छोर नहीं है, जितना चाहो आप आगे बढ़ सकते हैं। इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू इट, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इट विल बी वन ऑफ द रेस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड। ये बहुत कमाल की लाइन है, इट विल बी वन ऑफ द रेस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया के अंदर ये तमाम व्यापारों में से एक ऐसा व्यापार है और रहेगा, और आने वाले समय में इसकी ख्याति इसी रूप में समझी जाएगी कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल नोबल कॉज के रूप में इस बिजनेस को समझा जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण है बिकॉज जिस तरह का इस बिजनेस का नेचर है, हेल्पिंग पीपल, लोगों को मदद करने का यह बिजनेस है। आप अपना समय निकालते हैं, एनर्जी देते हैं, लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, समझाते हैं, वो ना कर देते हैं, फिर भी आप शांत रहते हैं और चीजों को लगातार काम में रखते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं लोगों को, और लोगों को कामयाब बनाने में उनकी मदद करते हैं। बड़े फ्रेंड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेचर है इस बिजनेस का, और इसीलिए एक होलिस्टिक बिजनेस कहा जाता है पूरी दुनिया में। यदि आप एक पवित्रता के नाम पर कोई बात करें, किसी काम की संज्ञा दें, तो नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल वर्क इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू हेल्प पीपल, बिकॉज द मॉडल इस बिजनेस के अंदर लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है। और वेस्टीज भी इसीलिए कहता है आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जी हाँ, आइए कुछ और समझते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल परिवार को नहीं, एक सोसाइटी को नहीं, बल्कि वर्ल्ड को लीड किया है। जी हाँ, जब आप सुपर पावर की बात करते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जिनका एग्जांपल हम देते हैं कि उनकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, जैसे यूएसए। और यदि उन लोगों की बात करें जिन्होंने उनको हेड किया है एज द प्रेसिडेंट, माय डियर फ्रेंड, इनकी बुद्धिमत्ता या इनकी सोच, या ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ अपना व्यू रखते हो, यदि कुछ एक्सपर्टीज, अपने एक्सपर्ट राय देना चाहते हो अबाउट एमएलएम, तो पढ़िए। और इन्होंने क्या कहा, मिस्टर बिल गेट्स, द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, योर इंडस्ट्री प्रमोट्स कोर वैल्यूज ऑल अराउंड द ग्लोब एंड गिव्स पीपल द चांस टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स, एंड टू मी दैट इज द हार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स। यानी कि आज के समय में जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को वर्ल्ड वाइड देखा, यूएस की आपको जानकर हैरानी होगी, यदि आप टॉप 50 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी, उनमें से 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ऑलमोस्ट 20 से 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मेरे फ्रेंड अमेरिका से हैं। यदि ये किसी रूट को फॉलो करते हैं, यदि डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट बनाए और डायरेक्ट लोगों को दे, और नेटवर्क बनाए, जैसे आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं,
लोगों को बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसी रूट पर यदि आज टॉप 50 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, उनमें से 24 कंपनियां माय डियर फ्रेंड यूएसए से बिलोंग करती हैं। यदि वो कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता है और 1939 से काम कर रहे हैं, तो आज के लोग जो साल 6 महीने काम करते हैं और वो अपनी राय रख देते हैं, ये बिजनेस कुछ नहीं है, इसमें होता जाता कुछ नहीं है। मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से, उनकी सोच से, और उनको कहना चाहूंगा प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, केवल सतह पर मत रहिए, थोड़ी गहराई में उतरिए। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस के अंदर यदि आप सही सोच, सही फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आगे चलेंगे, तो आप बहुत बड़ा कल्याण और अपने लिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में है, ये भी अपने काफी जमा पूंजी आज नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत बड़ा है, और बड़े नाम को एक चिंता रहती है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम खराब हो जाए। और माय डियर फ्रेंड, यदि ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कुछ पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ है, सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और यदि आप यूएस के लेटेस्ट प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करें, जी हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि समय के अंदर इसने अपनी परीक्षा दी है, और उस परीक्षा में उस एग्जाम में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल पास हुआ है, और ये भी अपने बैकग्राउंड के अंदर एक बड़े टाइकून के रूप में निकल कर आए बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो माय डियर फ्रेंड, इतनी सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में है। यदि 2012 के कुछ टोटल ग्लोबल सेल्स के बारे में चर्चा करें अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर, उस समय द क्रिकेट वाज $1 बिलियन इंडस्ट्री। 2012 में म्यूजिक वाज अराउंड $16.5 बिलियन की मार्केट थी। वीडियो गेम लगभग $67 बिलियन की मार्केट रही। मूवी $80 बिलियन की मार्केट रही। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स $91 बिलियन की मार्केट रही। और आप हैरान हो जाएंगे, 2012 के अंदर $167 बिलियन की मार्केट रही डायरेक्ट सेलिंग। इतना बड़ा साइज है। और अभी हाल फिलहाल 2017 के अंदर यदि मैं रुपए में बात करके आपसे चर्चा करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड लगभग 14 लाख करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया। 14 लाख करोड़, 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा। और मेरे फ्रेंड, इतना पैसा, इतना रेवेन्यू केवल तभी हो सकता है जब राइट एथिकल प्रैक्टिस, राइट सिस्टम, एक प्रूवन प्लेटफॉर्म और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ होगा, तभी आज डेवलप्ड कंट्रीज और इतना सारा अंबार व्यापार का नेटवर्क मार्केटिंग कर पाई है। और उसमें से लगभग 6 लाख करोड़ का बोनस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप समझिए कितने लोगों को रोजगार मिला, तभी आज इतने सारे मिलियनियर बिलियनियर आज इस इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड को दिए। आइए जानते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भारत के अंदर क्या है, इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं, इंडिया में कौन सी ऐसी चीज है जो भारत में इसको एक बड़ी शक्ति के रूप में ले जाने की ताकत रखता है, यदि आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया से सीखकर अप्लाई कर दें। देखिए, आवश्यकता नहीं कि आप सब जगह वर्ल्ड लीडर आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप हैं वहां लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और जहां आप नहीं है वहां आप लोगों को फॉलो कीजिए। और दुनिया में सफलता का एक ही मंत्र है, ईदर लीड और फॉलो। या तो लीड कीजिए या फॉलो कीजिए। लीड करिए यदि आप पे कुछ है, और फॉलो कीजिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में यदि इतना कुछ कर चुका है, इतना सारा डेटा आपके सामने मैंने आपको शेयर किया, गूगल पे जाइए, कितनी तमाम बातें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज वर्ल्ड एक्सेप्टेंस में है। तो भारत के अंदर आज कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहती है, भारत के अंदर आके काम करना चाहती है। और क्यों? क्योंकि भारत के अंदर हर व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है काम करने का, सफल होने का। आइए समझते हैं हम अपने से संबंधित बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है भारत के अंदर। बड़े फ्रेंड, राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग, ये कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है इंडिया के अंदर, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़े व्यापार के रूप में बता रही है। अलग अलग हमारे भारत सरकार के ऐसे प्रोडक्शंस, जो एक कुछ ऐसे सर्वे बॉडीज हैं जैसे केपीएमजी, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो पूरी वर्ल्ड के अंदर भारत की उद्योग नीतियों को बनाते हैं, और उसके अंदर उद्योग जगत की क्या चीजें होंगी, क्या फ्यूचर होगा, उसके बारे में रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं और फ्यूचरिस्टिक अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं। जिसमें केपीएमजी और फिक्की, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट है जो इंडिया के अंदर बड़ी सारी नई मूवमेंट्स को क्या लाया जाए, क्या होना चाहिए, किस तरह का फ्यूचर होगा, ये बताते हैं दो ऐसे डिपार्टमेंट केपीएमजी एंड फिक्की, जिसको आप
गूगल पे जाके समझ सकते हैं। इन्होंने खुद कहा राइट टाइम टू स्टार्ट करियर इन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सही समय है इसको शुरू करने का। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, 21वीं सदी में इसका व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। ये सारे न्यूज़पेपर्स, गांव गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है एक समृद्ध आधार। ये सब वो चीजें हैं जो आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये क्या है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उनको पहुंचाइए ये सब चीजें, बताइए उन्हें इस आधार को, ताकि वो इस बिजनेस के बारे में अपनी एक सही सोच कायम कर सकें, एक सही डायरेक्शन ले सकें। कहीं पर भी एक्शन की कमी नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन यदि फर्क है तो एक चीज का जिसे कहते हैं ट्रस्ट एंड डायरेक्शन। ट्रस्ट मतलब विश्वास इस बिजनेस को लेकर, और वो विश्वास तभी आएगा जब सही फैक्ट एंड फिगर्स आप उन्हें दे पाएंगे, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। केपीएमजी की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, इन्होंने भी एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि आने वाले समय के अंदर क्या रहेगा भारत के अंदर, और इन्होंने कहा 100 से ज्यादा देशों में लगभग 167 यूएस बिलियन डॉलर की मार्केट ये रही। भारत के अंदर क्या चीजें हैं इंडिया में इसको बड़ा रूप देखने की, माय डियर फ्रेंड। यदि आज वेस्टीज भारत में काम कर रहा है, कई और कंपनीज भी इंडिया में काम कर रही हैं, तो आपको और मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर हमें और आपको क्या चीजें देखने की जरूरत है। और जो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, जिनको आप प्लान दिखाते हैं, जिनको आप वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको और मुझे बताना बहुत आवश्यक है कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा फ्यूचर है। एक रिपोर्ट जो कि फिक्की केपीएमजी ने रखी और बताया, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच अप टू INR 64.5, यानी कि लगभग 64,500 करोड़ बाई 2025 2025 तक। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है माय डियर फ्रेंड, भारत के अंदर ये जो व्यापार है लगभग 64,500 करोड़ का ये तय माना गया है, या इसका फ्यूचर देखा जा रहा है। और इसी को मैं कहूंगा कि नेगेटिव फेज से एक्सेप्टेंस फेज की तरफ बिजनेस बढ़ रहा है। और कुछ चीजें यदि आपके बारे में आपसे बताऊं, मिस्टर अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के चेयरमैन इंडिया, और इन्होंने कहा कि यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, इन्होंने कहा कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, आर डूइंग ए रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। जी हाँ, देखो पढ़ा लिखा आईएएस आदमी, नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो भारत सरकार के एक की पर्सन हैं, और आईएएस कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। और इतने बड़े पद पर जो आदमी शामिल हो, यदि वो लोग यदि इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक आईएएस लॉबी इस बिजनेस के प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल मतलब जो सीख कर समझ कर सही तरीके से, केवल जुड़ने भर से काम नहीं है, उसकी पूरी तरह से अपने अंदर उसको शामिल करके उसके हर चीज को, उसकी कोर एथिक वर्किंग को समझकर, उसके एजुकेशन को लेकर जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल यू आर डूइंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। आप एक बहुत ही ईमानदारी और एक रेस्पेक्ट का कार्य कर रहे हैं। यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ कमिंग फ्यूचर ऑफ इन इंडिया, यानी आने वाले समय में आप एक इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले लोग हैं। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कीजिए। कहते हैं कि बेस्ट वे टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज टू स्टार्ट योर ओन वर्क, यानी अपने काम में शामिल हुई, एंटरप्रेन्योर बनिए। ये भी इसी दिशा में भारत को या इंडिया में या लोगों को अपनी बात कह रहे हैं। आइए समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेटा को। राइट टाइम इज द की टू सक्सेस, यानी सही समय पे कदम उठाया गया कदम ही सफलता का बड़ा कदम होता है। आइए समझते हैं कुछ चीजों से। माय डियर फ्रेंड, 1950, अलग अलग समय के अलग अलग व्यापार। 1950 1950 वाज द टाइम ऑफ प्लास्टिक। उस समय जिन लोगों ने उसमें शामिल अपने आप को किया, काम करा, वो आज बहुत कामयाब हुए। 1960 में ऑयल की इंडस्ट्री आई। 1970 में ऑटोमोबाइल्स की शुरुआत। 1980 के अंदर 70-80 एग्रीकल्चर और तमाम चीजें आई। 1990 में कंप्यूटर आया इंडिया के अंदर। 2000 के अंदर इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन ने कदम रखा भारत के अंदर। 2010 के अंदर आईटी एंड ई कॉमर्स जैसी चीजें शुरू हुई। देखिए, आप देखेंगे हर 10 साल के बाद व्यापार जगत में चेंजेस आए हैं, बदले हैं। 10 इयर्स के अंदर उसके अंदर एक सैचुरेशन है। जो बड़े लोग शामिल हो सकते थे, बड़ी मछली छोटी मछली, जिन पे पैसा था, स्किल थी, नॉलेज थी, वो लोग शामिल हुए उन बड़े व्यापारों में, और आज वो बहुत बड़े बन सके उस बिजनेस के अंदर। लेकिन आप गौर कीजिए, एक आम आदमी, आप और हम, नौकरी करने वाले लोग,
जो 10-20-50 हजार की नौकरी कर रहे हैं, जिनमें कंपटीशन है, आज नौकरियां कम है, और आज की स्थिति जैसा वर्ल्ड आज जूझ रहा है कोरोना के इकोनॉमिकल डेंट से, ऐसे समय पे जब रिसेशन का एक भारी भरकम चीज आज दुनिया के सामने है, उस समय पे आप क्या सोचेंगे? क्या आप करेंगे इस समय पे? और अलग अलग दशक में अलग अलग व्यापार रहे हैं। आप और हमारे दादा परदादा नहीं रहे इस तरह के व्यापार में, बिजनेस में, कोई बात नहीं। मे बी उन पे पैसा नहीं हो, मे बी उनके पास स्किल ना हो, मे बी उस समय इंफॉर्मेशन नॉलेज ना हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, it is a great news for all of us. Now onwards, it is the time of networking and consumer empowerment. जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग और कंज्यूमर को एम्पावर करने का व्यापार का समय है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी हैं। मैं कई बार लोगों को बताता हूं, दे आर बिग बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इज द किंग। ग्राहक ही भगवान है। और ग्राहक को जब उसके अधिकार के बारे में चेतना करने की बात आई, उसे जगाने के बारे में बात आई, उसको बताया कि आप कितना बड़ा कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, यदि आप और हमने ये पढ़ा हो, पहले हमने देखा हो, स्टडी किया हो, तो पूछें भी, बताएं भी। एक आदमी सिर्फ आज किसी का नाम के आगे डॉक्टर लिख दो तो वो डॉक्टर नहीं हो जाता। उसको 6 साल पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस में जाना पड़ता है, तब बनता है। केवल नाम लिखने से व्यक्तित्व में तब्दील नहीं होता। एक पर्सन को पर्सनैलिटी बनने में समय लगता है। एक व्यापार शुरू करने में और सफल व्यापारी होने में समय लगता है। बच्चे के जन्म होने से लेकर उसे एक बड़े वयस्क बनने में समय लगता है। केवल खेत में दाना डालने से फसल नहीं हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उसको समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, तो चीजें आपके लिए बड़ी होती हैं। और आज जो समय है वो नेटवर्क मार्केटिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट का है, ये आपको और मुझे समझना है। एक छोटा सा डेटा जो आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और जब भी मैं इसको देखता हूं, एक अलग उमंग, एक अलग ऊर्जा अपने अंदर आती है। क्यों? क्योंकि मैं देख पाता हूं कि आने वाला समय और भविष्य क्या होगा। आज जो लोग इसे सही से समझ के जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि शुरू में काम करने में चैलेंजेस आते हैं, लोगों को समझाने में समय लगता है, उनकी ना सुननी पड़ती है, उनके कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन मैं अक्सर लोगों को एक ही बात कहता हूं कि सवाल तब तक सवाल है जब तक आपके पास जवाब नहीं है। ए क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन टिल यू डोंट हैव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी कि किसी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जब आप लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो लोग आपकी बात में शामिल होंगे, आपके व्यापार में शामिल होंगे, आपके बिजनेस में फ्यूचर और कैरियर देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज एक ही चीज पर चलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। माय डियर फ्रेंड, विश्वास आता है जब आप कुछ उसके अंदर देख पाते हैं, फ्यूचर देख पाते हैं। तो आइए समझते हैं पूरी दुनिया के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या कहती रही है, क्या करती रही है। आपके सामने कंट्रीज हैं, उनकी उनकी पॉपुलेशन है और उनका टर्नओवर है। यूएस 35 करोड़, आज उनका यदि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर देखें, न्यूट्रिशन का टर्नओवर देखें, सप्लीमेंट जैसा टर्नओवर देखें, डेली लीड का टर्नओवर देखें, एसेंशियल्स का टर्नओवर देखें, तो माय डियर फ्रेंड, लगभग 2,12,000 करोड़ जैसा व्यापार आज यूएस केवल 35 करोड़ की आबादी में करता है। बाकी अलग अलग कंट्री, जापान है 12 करोड़ की आबादी, 1,16,000 करोड़ जैसा व्यापार आज जापान केवल 12 करोड़ लोगों में कर पा रहा है। माय डियर फ्रेंड, 12 करोड़ आबादी तो हमारे हमारे कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी 12 करोड़ से ज्यादा। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मोर देन 17 करोड़। जहां पर पूरी कंट्री, एक राज्य मिलकर उतना नहीं कर रहा, जहां पर एक राज्य, एक कंट्री के अंदर हमारे बाहर की कंट्रीज को देखो तो वहां की आबादी हमारे एक राज्य की आबादी के बराबर है, या हमारे राज्य की आबादी उससे ज्यादा है, लेकिन उनके टर्नओवर देखिए, उनकी समझ देखिए। और इसका सिर्फ एक कारण है कि इस बिजनेस का पदार्पण, स्टार्टअप उन कंट्रीज में आपसे पहले हुआ। वो कंट्रीज भी नेगेटिव फेज से निकली, एक्सेप्टेंस फेज में आई, आज ये रेवोल्यूशनरी फेज के अंदर है। दैट्स व्हाई द टर्नओवर इज दैट मच। और मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने आज इंडिया को आप देखें, जब 2019 के डाटा के अनुसार आबादी और उसके रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग को देखें, केवल 13,500 करोड़। इस समय दो तरह से आप सोच सकते हैं, अरे ये कोई खास टर्नओवर नहीं है, और दूसरा ये खास होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, आज इसमें आते हैं, आप शामिल होते हैं। आज आप प्लास्टिक के बिजनेस में जाइए उस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं कि शामिल होने तो छोड़ो, हाथ नहीं रखने देंगे। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली। आज आप इंटरनेट के बिजनेस में, कंप्यूटर के बिजनेस में जाइए, मोबाइल के बिजनेस में जाइए, एंटरटेनमेंट में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, तेल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ना इतनी समझ है, ना नॉलेज है, कंपटीशन बहुत है, पैसे की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है। और जहां जहां अभी स्टार्टअप है, जहां वहां चैलेंज कुछ और है, यहाँ चैलेंज कुछ और है। और जो ये चैलेंज है वो सिर्फ थोड़ा है, लोगों की समझ का है। सही तरह से अप्रोच करोगे, सही फैक्ट एंड फिगर्स और डेटा के साथ बात करोगे, तो डेफिनेटली
मार्क माई वर्ड्स, पीपल विल अंडरस्टैंड दिस रेवोल्यूशन। आने वाले समय में लोग इस भविष्य को, इस रेवोल्यूशन को, क्रांति को समझेंगे। आप खड़े रहिए, आप चलते रहिए, आप बिजनेस में शामिल रहिए और लोगों को निरंतर अपने अप्रोच को बताइए। और मैंने कहा 2025 इंडिया इज गोइंग टू रॉक लाइक एनीथिंग। 64,500 जैसा करोड़ का टर्नओवर, और उससे आने वाले समय में भविष्य बहुत बड़ा है। और कई बार हम कहते हैं कि इंडिया आने वाले समय में विश्व की शक्ति बन सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग, उसके अंदर में आप जो आभास है, जो लोगों का कहना है, जो लोगों की समझ है कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा वेस्टीज इंडिया में एक भारतीय कंपनी होते हुए कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में इंडिया के अंदर एक बड़े इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर होने वाला है। सो माय फ्रेंड, ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स रहे, कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर करे। आइए समझते हैं इंडिया के अंदर इसका जो भविष्य है इतना बड़ा क्यों है, और ऐसा क्या एडवांटेज है इंडिया के अंदर, लाभ बिंदु है इस बिजनेस को बड़ा करने की। यदि आप देखें विदेशों में और आप देखें इंडिया में काम करना इस बिजनेस के अंदर क्यों इतना बड़ा भविष्य माना गया है, या इंडिया के अंदर क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं, बड़े लाभ हैं व्यापार करने के इंडिया के अंदर। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, द ह्यूज पॉपुलेशन। माय डिफरेंट, पॉपुलेशन या आबादी या लोग या कंज्यूमर ही किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाते हैं। जिस कंपनी के साथ ज्यादा कंज्यूमर होते हैं वो कंपनी बड़ी हो जाती है, उसका टर्नओवर बड़ा हो जाता है। और इंडिया के अंदर किसी भी चीज की कमी हो सकती है। हमारे पास एक बड़ी आबादी है। कई बार इसको हम चैलेंज के रूप में लेके चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जितना यहाँ पर लोग हैं उतने ही दिमाग भी हैं, उतने ही हाथ भी हैं, उतने ही कंज्यूमर भी हैं। यदि उन्हें सही दिशा निर्देशित कर दिया जाए, डायरेक्शन दे दिया जाए, दे कैन रॉक लाइक एनीथिंग, दे कैन डू ए बिग रेवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री। तो आबादी, लोगों की कोई कमी नहीं है, पहली बात। जैसे मैंने बताया कि आबादी कई कंट्रीज की ऐसी है। मलेशिया देख लीजिए, 3 से 4 करोड़ आबादी, वहां पर 2000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। अमेरिका देख लीजिए, जहां पर इतनी सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं। इंडिया में तो अभी चंद कंपनीज हैं, शुरुआती हैं, और आपके लिए भविष्य बहुत बड़ा है क्योंकि आबादी बहुत है। दूसरा, लो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग। बड़े फ्रेंड, इस बिजनेस में लोगों को मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, एक दूसरे से जाके प्लान समझाना, उन लोगों का आना या आपका जाना, बात एक ही है। विदेशों में आप जाइए, कई कई किलोमीटर जाने के बाद कोई गांव शहर आता है, और आप यहाँ पर किसी भी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो जाइए, 3 फीट 4 फीट दायरे के अंदर आपको कई लोग मिल जाएंगे, जबकि कई कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है। और आपके यहाँ पर या ट्रेन से यात्रा करना हो, अब तो प्लेन की यात्राएं भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, आप चंद कुछ हजार रुपए में, कुछ सैकड़ों रुपए के अंदर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ट्रेवल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग इन टर्की, तो वहां पर जहां पर हमारा गाला डिनर था वेस्टीज का, तो वहां से होटल जाने के लिए बाय चांस हमारा कोच मिस हो गया। हम 2-3 लोग लेट हो गए उस प्रोग्राम के अंदर, तो हमें वहां से टैक्सी करनी पड़ी। और होटल के लिए हमने एक वहां पे जो टैक्सी चलती, जैसे हमारे यहाँ ओला उबर है, हमने वहां पे कर लिया। और जब उतरे तो उन्होंने कहा जी, हमने कहा जी कितना मीटर हो गया, व्हाट इज द चार्जेस, कितना कितना पे करना है आपको रेंट, या वहां टैक्सी का भाड़ा कितना देना है। तो उन्होंने कहा जी $100। चलो दे दिया, लेकिन बाद में कैलकुलेशन देखा, केवल केवल 5 से 7 या मैक्सिमम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। यू वॉन्ट बिलीव द चार्जेस सो हाई इन सम कंट्रीज। और यहाँ पर मतलब 7 से 8 हजार रुपए केवल 8-10 किलोमीटर के लिए। आप देखिए इंडिया के अंदर क्या ये ट्रेवलिंग इतनी कॉस्टली है? बिल्कुल नहीं। अगली जो चीज आपको और बताती है, एडवांटेज है भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा करने का, और क्यों यहाँ पर बड़े लोग शामिल होकर आज कामयाब होने वाले हैं। यंगेस्ट कंट्री, यंग पीपल विद लॉट ऑफ ड्रीम्स। कहते हैं 2030 तक इंडिया विल बी द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे यंग देश जो होगा वो होगा भारत। और यंगस्टर्स के पास क्या होते हैं? नंबर 1, एनर्जी होती है, आइडियाज होते हैं, they are not afraid of traveling, they have energy, they have dreams, they have skills, they are more learned, they are they are technology friendly। यानी आज के समय में काफी लोगों को जो किसी को जूम करने में अभी वो करने में इतने ज्यादा समर्थ नहीं है, कोई यूट्यूब, गूगल, फेसबुक चलाने में काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। लेकिन यंगस्टर जितने आ रहे हैं, यंग बच्चे, आज के समय में उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में जानते हैं कौन सी चीजें कहाँ कैसे कैसे हैं, एंड दे आर वेरी मच इंटरनेट फ्रेंडली। सो आपके देश में ये एक और बड़ी ताकत है। हमारे देश में, इंडिया के अंदर, वार्म रिलेशंस। बाहर की कंट्रीज में तो किसी को मिलने जाना पड़ता है ना, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ तो बिना कहीं भी कोई घर पे आ जाता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अवर गेस्ट, जो भी हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार है,
तो बिना चाय पानी के जाने नहीं देते, कोई रुकना चाहता तो खाना दाना पानी रुकने में आज वो वार्मनेस है, वो रिलेशंस हैं, वी रेस्पेक्ट रिलेशंस। आज कोई आ जाता है तो वी वैल्यू देम, और ये अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, बॉन्डिंग का बिजनेस है, जो इंडिया में बहुत भरपूर है। हार्ड वर्किंग लोग हैं कंट्री के अंदर। ये सब तमाम एडवांटेजेस हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में बड़ा बनाने में, हमें और आपको खास बड़ा करने में हमें खास वैल्यू देने वाले हैं। और अपॉर्चुनिटीज की तलाश है लोगों को भारत के अंदर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिडिल क्लास, वन ऑफ द बिगेस्ट मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ और चीजें समझते हैं। दो तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कहते हैं जी मैंने भी कंपनी सुनी थी सर, वहां पर मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने इतने पैसे लगा दिए, उन्होंने कहा लाख रुपए दो, हम आपको हर महीने कुछ पैसा देंगे, रिटर्न देंगे, तमाम सारी बातें। एक बात समझ लीजिए, क्लियर हो लीजिए, दो तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। पहली वो जो एथिकल है, सही है, जिसपे पूरा वर्ल्ड काम करता है, वो है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस का मतलब जिन कंपनीज के अंदर लोग आते हैं और जुड़ते हैं कंपनी की प्रोडक्ट और सेवाओं से और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वो जिन पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ पैसे लेते हैं, ज्वाइन कराते चले जाते हैं, बाइनरी ट्राइनरी और तमाम तरह के पोंजी स्कीम्स और तमाम तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट जो कुछ दिन है बाद में नहीं रहते हैं। तो आपको समझना है, नेटवर्क को समझाना है। जिन कंपनीज के साथ प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, राइटली प्राइस प्रोडक्ट नहीं है और नीड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, उन कंपनीज के अंदर आज भी शामिल होना बेकार है, कल भी। और आप समझ लीजिए, आप अपनी फेस वैल्यू को एक बार ही लोगों में लेकर जा सकते हैं। बार बार आज ये कर लो, कल वो कर लो, तो लोग आपसे तंग आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शामिल होने में कठिनाई आपको महसूस कराएंगे। तो समझ लीजिए, जिन कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज। ये पूरा वर्ल्ड बताता है, पूरी दुनिया बताती है। आज टाटा इतना बड़ा क्यों है? क्या वो कोई स्कीम चलाता है? नहीं, उनके प्रोडक्ट्स हैं। आज रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप क्यों है? बिकॉज उनकी भी प्रोडक्ट और सेवाएं हैं। और जहां पर प्रोडक्ट और सेवाएं नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बिल्कुल भी नहीं है। बड़े फ्रेंड, अगली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वाई वेलनेस। आज बड़ी सारी कंपनीज आती हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है। आपको समझना और जानना यही है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेहत से संबंधित प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके इम्यूनिटी के संबंधित प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट जिनको कहते हैं, आहार पूरक जिनको कहते हैं, नॉनी स्पारुलिना जैसे प्रोडक्ट, एलोवेरा आंवला जैसे प्रोडक्ट, जो लोगों की सेहत से संबंधित उनको बेटर करें। और नीड बेस्ड प्रोडक्ट भी हो, एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा आज पूरे वर्ल्ड में यदि डेटा उठाएंगे तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो काम करती हैं, वो करती हैं सेहत से संबंधित प्रोडक्ट्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेहत मतलब जैसे हमारे यहाँ नोनी है, स्पारुलिना है, एलोवेरा है, कोलेस्ट्रॉम है, फ्लेक्सॉइल है और तमाम हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट। यदि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का सही फोकस है, तो यही कंपनियां आने वाले समय के अंदर बड़ा व्यापार कर पाएंगी और वही लोग इसमें बड़ा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वाई वेलनेस, क्योंकि दो चीजें समझ लीजिए, दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं जो आपको समझा सकती है किसी व्यापार का फ्यूचर या आने वाले समय में उन तरह के प्रोडक्ट्स का किस तरह से लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से लोग उसमें इंटरेस्ट आगे शामिल करेंगे या उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। वाई वेलनेस प्रोडक्ट, बिकॉज पूरी दुनिया दो चीजों पे चलती है, वन इज डिमांड, अनदर इज सप्लाई। इफ देयर इज ए प्रॉपर डिमांड, देन आप उसकी सप्लाई का हिस्सा बने, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और दो तरह की डिमांड और सप्लाई होती है, एक वो जहां डिमांड हो कम, सप्लायर हो ज्यादा, वहां पर कंपटीशन बहुत हाई है। एक दूसरा व्यापार है जहां डिमांड हो बहुत बड़ी और उसके सप्लायर हो कम। सप्लायर से मेरा मतलब जब आप लोगों को मिलते हैं तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं होता। अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिमांड बहुत है, बहुत बड़ा 64,500 करोड़ का व्यापार अगले 5 साल में होने वाला है। डिमांड बहुत ज्यादा होनी है, सप्लायर कम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है, तो अच्छी बात है आपके लिए। व्यापार की बहुत ज्यादा फैलाव की इसमें बहुत बड़ा दायरा है, यानी साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी ह्यूज। सो माय फ्रेंड, व्हाई वेलनेस? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई। अभी 13,500 करोड़ का टर्नओवर भारत कर रहा है, 64,500 करोड़ अगले 5 साल में होने वाला है। ये 13,500 करोड़ पिछले 20 साल में हुआ है और 64,500 करोड़ का व्यापार अगले 5 साल में होना है। मुझे बताइए, जो हो चुका है वो ज्यादा है या जो होने जा रहा है वो ज्यादा है? बिल्कुल, जो होने जा रहा है उसका साइज बहुत ज्यादा है। क्या करोगे? क्या सोच रहे हैं? क्या सोचोगे? सोचिए और समझिए सिर्फ एक बात को, द फ्यूचर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। एंड वेलनेस के अंदर मैंने बताया इतना बड़ा व्यापार है।
और आज के समय में जिस तरह से हमारा खान पान है, जिस तरह से आज इम्यूनिटी का दौर चला हुआ, पूरा वर्ल्ड जिससे ग्रसित है, जिस आज जो लोगों की समझ है वो हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में या इस तरह के वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीजें आज भारत के अंदर देखेंगे, यू आर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आज पॉल्यूशन को देखिए, थायराइड देखिए, माइग्रेन देखिए, आज बीमारियों से जो चीजें ग्रसित होते जा रहे हैं। आज आयुर्वेद का चलन दोबारा से भारत को टच कर रहा है, जिसे कहते हैं बैक टू नेचर। और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में अलग अलग ट्रेनिंग्स में आप जानेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कहते हैं जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया। और आयुर्वेद भी कहता है लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। अपने आहार को दवाई बनाइए, ना कि दवाई को आहार बनाइए। और माय डियर फ्रेंड, इंसान ही धरती पे एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन पका के खाता है, और जब पकता है तो बड़े सारे न्यूट्रिशन पोषक तत्व उसके अंदर चले जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आज की डेट में यूरिया, डीएपी, हमारा खान पान का तरीका, हमारा चलन, और आज के समय में धुआं, तंबाकू, बहुत सारा हमारा लिविंग कल्चर, और आज के समय में जिस तरह का लाइफस्टाइल आज 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 पूरा वर्ल्ड और इंडिया के अंदर है, ये एक ही चीज को प्रेरित करता है कि एक हमें सुरक्षा कवच जो हमें वेलनेस के प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो आज उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। दैट्स वाई वेलनेस प्रोडक्ट एंड दैट्स वाई वेलनेस इंडस्ट्री। ये एक सज्जन है जिनका नाम है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। जी हाँ, वाई वेलनेस इंडस्ट्री। समझिए, इनकी किताब से यदि आप इसे पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, द वेलनेस रिवोल्यूशन। माय डियर फ्रेंड, दो तरह के रेवोल्यूशन हमने सुने। एक दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। दूसरा हमने सुना दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जहां पर कृषि केंद्रीय क्रांति रही, श्वेत क्रांति का मतलब जहां पर दुग्ध उत्पाद के अंदर इंडिया ने एक विशेष कदम उठाया। और तीसरा रेवोल्यूशन, वो दो तरह की क्रांति में हम शामिल नहीं थे, या तो हम छोटे थे, या हमारे दादा परदादा उसमें पैसा नहीं था, समझ नहीं थी। और तीसरी जो क्रांति पूरी दुनिया के अंदर आज आज जानी जा रही है, जिसपे काम कर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलनेस रेवोल्यूशन। और आपको बता दूं, सेहत की क्रांति में शामिल होने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग होंगे और कौन लोग कर रहे हैं, ये आम लोग हैं। जॉब करने के साथ साथ काम करने वाले लोग, हाउसवाइफ, काम के साथ साथ, घर के काम के साथ इस काम में शामिल होने वाले लोग, स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ इसमें काम करने वाले लोग, किसान जो खेती के साथ साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले लोग। माय डियर फ्रेंड, ये रेवोल्यूशन आप और हमारे सामने है। आज आप इस पे आंख बंद करके रह जाएं, इफ यू डोंट लुक इट डीपली, इफ यू डोंट टेक द कॉल सीरियसली, माय डियर फ्रेंड, फिर एक जमाना वो आएगा जब हम ये कहेंगे कि ये हमारे जमाने की कंपनी है। जैसे हमारे दादा परदादा कई बार बड़े बूढ़े आपस में चौपाल पे बात करते हैं कि भैया, ये जो खेत है ना, ये जो खलियान है ना, ये 25 पैसे में मिलता था, 10 रुपए में मिलता था, 100 रुपए में मिलता था। और जब वो कहते तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने सैकड़ों एकड़ जमीन इनके नाम हो, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनपे पैसा नहीं था। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना हो कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे ये कहे, और आप उनको ये कहें कि हमारे जमाने की कंपनी थी वेस्टीज, हमारे जमाने का कॉन्सेप्ट था वेलनेस रेवोल्यूशन, लेकिन आज तो आपको पैसा नहीं लगाना, आज आपको नॉलेज नहीं है, तो लोग देंगे, बताएंगे। प्लीज मेरी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है, टेक द कॉल सीरियसली, और समझाइए उन लोगों को, अपने लोगों को जो बिजनेस में आते हैं, ताकि आप उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, उन्हें एक वैल्यूएबल थॉट आप दे सकें, और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति प्रेरणा नहीं, एक राइट सोर्स दें, सो दैट दे कैन गेट द विजडम, आज इस बिजनेस की गहराई को वो समझ सकें। वाई वेस्टीज, आइए चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर अगले 5 मिनट में। वाई वेस्टीज, माय डियर फ्रेंड, जी हाँ, वेस्टीज ही क्यों। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पहली भारतीय मूल की ऐसी कंपनी जिसके नाम की चर्चा, जिसके काम की चर्चा, जिसकी सफलता की चर्चा, और जिसमें सफल होने वाले लोगों की चर्चा का एग्जाम्पल आज पूरी इंडिया, पूरा और आने वाले समय में वर्ल्ड और कई सारी कंट्रीज के अंदर आज पहुंचा है। हमें जानकर बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। अभी तक कई सारी कंपनीज इंडिया में बाहर से आई, ये पहली भारतीय कंपनी है जो इंडिया से उठकर बाहर जा रही है। आइए कुछ और इसके फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में चर्चा करते हैं। वाई वेस्टीज, बिकॉज मैंने कहा ना कि वेलनेस प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट्स का चुनाव होना बहुत जरूरी है। यदि सही प्रोडक्ट का चुनाव आप करके चलेंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, वो लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स का चुनाव करेंगे। बड़े फ्रेंड, यहाँ पर कोई भर्ती नहीं है, बस ज्वाइनिंग करे जाओ और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आपको रीपर्चेजिंग में जब जाते हैं, आपको जनरेशन प्लान क्यों कहा जाता है, बिकॉज हर महीने आपको रेवेन्यू जनरेशन कब मिलेगा, जब सही प्रोडक्ट होगा। और सही प्रोडक्ट का मतलब है जब उसका सही प्राइसिंग हो, जब उसकी सही वैल्यू हो, जब सही रेंज हो, और जब सही पैकिंग हो, और उसकी हर चीज एक राइट पैकेज में हो। राइट सिस्टम से मेरा मतलब, देखिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप जब काम करते हैं बड़े फ्रेंड, एक बात बहुत सिंपल है
कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, आप अकेले उस चीज को, उस भार को नहीं उठा सकते। एक कहीं ना कहीं बड़ी सफलता में काम करता है सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम। और सिस्टम जहां है वहां पर बड़ी पहाड़ को भी उठाना आसान है, यानी बड़ा काम छोटा लगता है यदि वहां पर एक तरीका है उसमें काम करने का। इसके बारे में और चल के जानेंगे। राइट मार्केटिंग प्लान। जी हाँ, शामिल हो लोग, जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ने की कोई फीस है क्या? बिल्कुल नहीं। वेस्टीज ने कहा जीरो है। उस बिजनेस में आप जब काम करते हैं तो क्या हर महीने वॉल्यूम जीरो होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। जहां पर वो चीजें जो आपके सिस्टम में आने वाले लोगों को काम करना आसान बना दे, उसे कहते हैं राइट सिस्टम, राइट मार्केटिंग प्लान और राइट प्रोडक्ट का बैलेंस। वेस्टीज ने ऐसा रखा। एंड राइट मैनेजमेंट। जी हाँ, ये चार ऐसी चीजें हैं, यदि उस कंपनी के साथ हैं, उस कंपनी की सोच में शामिल है, तो वो बिजनेस, वो कंपनी जरूर आगे जाएगी। जी हाँ, वेस्टीज ने ऐसा किया और तभी आज वेस्टीज यहां पर है। आइए जानते हैं वेस्टीज की मैनेजमेंट के बारे में। श्री गौतम बाली जी, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, आज पूरी दुनिया के अंदर आपकी सफलता के बारे में, आपके सोच के बारे में आज लोग तारीफ देते हैं और आज ये खुद विश्वास करते हैं कि आपकी सफलता में आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आपका। और जब एक सही सोच, एक सही पायलट, एक सही सिस्टम, एक सही मैनेजमेंट काम करती है तो आप आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी होती है दो पिलर्स की वजह से। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक है कंपनी और दूसरे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, और बीच में है इन दोनों का तालमेल और सिस्टम। और यही कारण है कि 2004 से कंपनी जो शुरू हुई, आज मिस्टर गौतम बाली साहब को आज कई तरह के अवार्ड रिवार्ड दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड। एंड ही हैपन टू बी सच ए लीजेंड कि इनको, इनके काम के लिए, इनकी सोच के लिए आज सराहाया जाता है। और आज वेस्टीज जहां भी है, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर और वेस्टीज के मैनेजमेंट की वजह से ये सारे अवार्ड रिवार्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, कई तरह के, जो वेस्टीज को इनके काम के लिए, चाहे वो जीएमपी सर्टिफिकेशन है, चाहे वो हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन है, चाहे वो आईएसओ का है। माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर ऑफ एशिया से आज कंपनी को नवाजा गया। बेस्ट सीईओ के नाम से हमारे एमडी साहब को नवाजा गया। ये सारे वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो मिले हैं वेस्टीज को। पहली भारतीय कंपनी ऐसी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर रादर, जिन्होंने अपने लिटरेचर को, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कोई भी बड़ी कंपनी माय डियर फ्रेंड बड़ी होती है उसके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, उसके ज्ञान की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से। और आज नॉलेज भारत में जब देनी शुरू की जाएगी, दी जाती होगी या दी जाती है, तो आप ये समझिए कि भारत के अंदर एक भाषा नहीं, कई भाषाओं का मिश्रण है आप और हमारा देश। और वहां पर केवल एक या दो लैंग्वेज से काम चलने वाला नहीं। इस वजह से इंडिया की पहली भारतीय कंपनी है जिसने इस सोच को शामिल किया अपने व्यापार में। और जितने भी लिटरेचर और टूल बनाए, चाहे वो ई लिटरेचर है, चाहे वो फिजिकल लिटरेचर है, भाषाएं अलग अलग रखी, वेबसाइट की भी और लिटरेचर की। इंडिया के अंदर आज 18 से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर माय डियर फ्रेंड आज वेस्टीज अपने लिटरेचर के साथ है। क्योंकि यदि आप तमिल नहीं जानते, मराठी नहीं जानते, बंगाली नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। यदि उस राज्य में आपका नेटवर्क जाएगा तो आपका लिटरेचर जो उस भाषा में है, वो वहां के लोकल लोगों को मदद करेगा बिजनेस को सीखने में, समझने में और जानने में। ये भी एक सही सोच पर निर्भर करता है जो वेस्टीज ने अपने काम में रखी। और यही कारण है माय डियर फ्रेंड कि वेस्टीज को, जैसे जैसे वेस्टीज ने काम करना शुरू करा, 2017 में वेस्टीज शामिल हुई ग्लोबल 100 कंपनीज के अंदर। ये ग्लोबल 100 अवार्ड क्या है? ये पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें टॉप 100 कंपनीज के बारे में यदि आप चर्चा करें बड़े फ्रेंड, तो उस चर्चा में शामिल है आपकी कंपनी वेस्टीज, जिसको 91 रैंक मिला। पिछले से पिछले साल 63rd रैंक पे रहे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल वेस्टीज को जो रैंक मिला है वर्ल्ड वाइड, दैट इज 30th। यानी कि डीएसएन ने जो हमें 2020 का ग्लोबल रैंकिंग की लिस्ट में जो शामिल रखा, वो है 30th रैंक। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि आज वेस्टीज इस तरह से अपनी सफलता को आगे लेते जा रही है। मेरे फ्रेंड, कोई आसपास भी नहीं है इन सब मापदंडों के, इस सब सफलताओं के। तो देर इज नो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एट ऑल कि कोई कंपनी आज आई है जी, ये ऐसा कह रही है, इनके ऐसे प्रोडक्ट हैं। देखिए, कोई भी स्कूल आज नया खुलता है, उसके अंदर भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, वो भी अच्छा कहना चाहते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में शामिल करना चाहेंगे या एडमिशन कराना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे स्कूल का आउटपुट क्या है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर या डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड के अंदर वेस्टीज का इतना बड़ा वर्चस्व, वेस्टीज का ग्लोबल हेड ऑफिस जो कि ओखला के अंदर है, जो इन्होंने जो बनाया है इस तरह से एक विश्वास कायम करने के लिए
लोगों के लिए इस इंडस्ट्री के प्रति आप जब कभी यहाँ जाएंगे, आपको जाने का जब मौका मिलेगा, तो माय डियर फ्रेंड आप पाएंगे दिस इज ए ग्रेट प्लेस ऑफ वर्किंग, ग्रेट प्लेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और एक बड़ी सोच इस ऑफिस से ड्राइव होती है पूरी दुनिया के लिए। ग्रोथ के बारे में चर्चा करें, 2004 में 5 करोड़ से लेकर और 2018-19 में करीब 1850 करोड़ को वेस्टीज ने अपने सालाना टर्नओवर तक आज कंपनी पहुंची। माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम बने वर्ल्ड इंडिया के अंदर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जितने भी कंपनीज रही हैं पूरे इंडिया में, आज वेस्टीज उसमें नंबर 1। और कुछ चीजों को यदि आप समझे, वाई वेस्टीज, ह्यूज प्रोडक्ट रेंज आज वेस्टीज के पास है। हेल्थ एंड ब्यूटी जो एक प्राइम रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा ना, वेलनेस और ब्यूटी, जिसमें आज वेस्टीज अपनी बड़ी रेंज के अंदर काम कर रहा है। विजनरी मैनेजमेंट है, एस्टेब्लिश कंपनी है, 200 से ज्यादा लग्जरी कार हैं, एंड आज एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग एंड लीडिंग कार बुक के रूप में आज वेस्टीज ने चीजों को शामिल किया है। वाई वेस्टीज माय डियर फ्रेंड? बिकॉज आज बड़ी सारी चीजें मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। इतने सारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, 3500 से ज्यादा डीएलसीपी, आज करीब 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ के आसपास वेस्टीज में लोग हैं। एक इंटरनेशनल प्रेजेंस आज वेस्टीज की है, और जो टर्नओवर मैंने आपको बताया, ये तमाम बातें हैं। और वेस्टीज 2025 तक ये विजन रखता है कि करीब करीब हम 50 से ज्यादा देशों में जाएं और 20,000 से ज्यादा करोड़ के टर्नओवर को हम शामिल करें आने वाले समय के अंदर। माय डियर फ्रेंड, एक बात समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए वे ऑफ लाइफ। जिस बिजनेस में हम काम करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस नहीं, ये एक जिंदगी को जीने का तरीका है। मैंने आपको 3 चर्चाएं करी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, देन वाई वेस्टीज एंड वाई वेलनेस। तो इन 3 चीजों पे आपको कुछ रोशनी मिली होगी, कुछ प्रकाश मैंने डालने की कोशिश करी। एक चीज अंडरस्टैंड करनी, चलते जाते जाते, काइंडली अंडरस्टैंड दैट नोइंगली, जाने अनजाने में हम सब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। बिकॉज वी लव टू रिकमेंड, हम रिकमेंडेशन करना हमारे ब्लड के अंदर है। जब भी हमें कोई रेस्टोरेंट, जब भी हमें कोई मूवी हमें अच्छी लगती है, कोई स्कूल, कोई ड्रेस, हम रिकमेंड करते हैं, कोई गाड़ी, कोई बाइक, हम रिकमेंड करते हैं। इसे कहते हैं सलाह देना, सलाहकार। माय डियर फ्रेंड, ये सभी सलाह जो है, ये सब अनपेड रिकमेंडेशंस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने रिकमेंड किया, दैट्स इट। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपने रिकमेंड किया, दैट्स इट। आपको इस बिजनेस की सफलता अच्छी लगी, आपने रिकमेंड किया, दैट्स इट। आपको यहाँ का काम करने का तरीका अच्छा लगा, आपने ये सलाह अपने लोगों को दी, दैट्स इट। मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है, उस बारे में फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप जानिए, आप नहीं भी शामिल होते इन चीजों को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी, तो एक बात समझ लीजिए, आप करें या ना करें, नेटवर्क मार्केटिंग तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड, रिकमेंडेशन का ये बिजनेस है। 3 बड़े सवाल, वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? बड़ा बिजनेस, पैसा ना लगे और इतनी बड़ी सफलता जो आपको दे सके। आज इतने सारे ऑडी, मर्सिडीज, अचीवर वेस्टीज के अंदर हैं, लाखों रुपए की इनकम, 1 करोड़ से भी ज्यादा का चेक पर मंथ आज वेस्टीज के अंदर लोगों का है। सो आज ऐसा कौन सा व्यापार है जिसे आप घर से करें, पार्ट टाइम में करें और इतनी बड़ी जिंदगी आप बना सकें अपने बिजनेस, अपने काम के अंदर, केवल अपनी दुकान बदलकर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शामिल होकर। अब नहीं करोगे तो कब करोगे माय डियर फ्रेंड्स? समय ऑलरेडी बीता जा रहा है। ऑलरेडी आपके लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज ये सवाल पर आप ध्यान कीजिए। एंड इफ नॉट मी देन हु? माय डियर फ्रेंड्स, सपने मेरे हैं, बिजनेस, परिवार मेरा है, सपने मेरे हैं, जिंदगी मेरी है, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये 3 सवाल अपने माइंड में रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग को एक उद्देश्य दीजिए और समझिए, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका जो आने वाला स्वर्णिम भविष्य है, ये निर्भर करता है इस चीज पर आप क्या कर रहे हैं, क्या आज कर रहे हैं, ताकि कल आपका बेहतर हो सके। what you do today will definitely create your tomorrow. My dear friend, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो आज मैंने आपसे चर्चा करने की कोशिश करी, आपने सुना, थैंक यू सो वेरी मच। एक चीज आप कुछ इसमें नोट्स भी आप बनाएंगे, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने ग्रुप को, जो आप धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे, ये 3 बातें बहुत बहुमूल्य हैं। फर्स्ट, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, सेकेंड वाई वेलनेस, एंड थर्ड वाई वेस्टीज। यदि ये 3 चीजें आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के सामने रखें, तो बड़े सारे मार्केट में जो सवाल आते हैं, बड़े सारे फ्यूचर को लेकर या कंपनीज को लेकर, या कहां जाऊं, क्या करूं, ये तमाम बातों के कुछ सवाल कोशिश करे हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो प्लस पीपीटी के माध्यम से, ताकि आप अपने बिजनेस को, आप अपनी समझ को और आगे लेके जा सकें और बेहतर कर सकें और चीजें आपके अनुरूप हो सके, व्यापार आपके हिसाब से हो सके
और आप एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग में आप बना सकें। बड़े फ्रेंड, लगभग 6.5 वर्ष के इस अनुभव के साथ मैंने आज आपको कुछ चीजें इस अनुभव में से मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी। लगातार इसी तरह की ई लर्निंग, क्योंकि आज का समय है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड डिजिटलाइज होने का समय है। एक बार मिस्टर बिल गेट्स ने ऐसे ही मजाक में एक बात कही, जब कंप्यूटर के बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट जब उन्होंने बनाई और शुरू किया, उन्होंने कहा कि इफ योर बिजनेस, ध्यान से समझिएगा, यदि आपके कार्य में, आपके बिजनेस में दो चीजें नहीं है, वन इज द इंटरनेट, अदर इज द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट, ये दो पावर यदि आपके व्यापार में नहीं है, इफ यू आर नॉट इन्वॉल्विंग टू थिंग्स, द पावर ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन, यदि आपके बिजनेस में शामिल नहीं है, देन योर बिजनेस विल बी आउटडेटेड, यानी आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस से हट जाएगा। और आज यही समय है, कितनी बार आप ये सेम सवाल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, भारत में ऐसा क्या है, हमारे इंडिया में ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में नोनी स्पाइरुलिना जैसे प्रोडक्ट्स में क्यों मैं काम करूं, मैं ऐसे कंपनी में काम क्यों ना करूं, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ काम क्यों ना करूं। तो ये सवाल हमेशा बने रहेंगे। जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा, इन इन तीन चीजों के बारे में कोई ना कोई सवाल उसका जरूर रहेगा। आई होप थ्रू दिस, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि आप उन्हें लिंक भेजें, उन्हें शामिल करें, उन्हें डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका दें, ताकि लोग अपने समय अनुसार इन चीजों को सुन सके और समझ सकें और अपने नेटवर्क में एक सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन के साथ वो आगे बढ़ सके। कहते हैं इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन का चैलेंज नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन का चैलेंज है। गलत लोगों की वजह से समाज गलत नहीं है, अच्छे लोगों के प्रभावजनक तरीके से शामिल ना होने की वजह से चीजें गलत हो जाती हैं। और ये मैं मानता हूं और ये आप सब समझते हैं और ये दुनियादारी जानती है कि शुरुआत में चीजें ऐसी हुई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप सबने सुना है, मैंने भी सुना है। इतिहास के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, समाज सुधारक के नाम से उन्हें जाना जाता है। सती प्रथा का अंत जिन्होंने किया, जी हाँ, राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी ने जब ये देखा, ये पीड़ा देखी, तो उन्होंने लोगों को कहा, समाज को बताया कि नहीं, ये गलत है। पति के मरने उपरांत पत्नी को यदि जलती हुई आग के अंदर उसे जौहर करना पड़े तो ये बहुत बड़ा पेन है, वो भी एक इंसान है, इसे छोड़िए, इस रीति को, इस कृति को हटाइए, ये अच्छा नहीं है। तो जब उन्होंने कहा होगा, लोगों को समझाना शुरू किया होगा, जैसा आप आज मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान बताने जाते हैं कि भैया नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर ले, ऐसे ऐसे आप भी कुछ कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि इस चलो लोगों की जिंदगी बदले, इसको लोग ना कह देते हैं, बाद में समझेंगे, नहीं समझेंगे बात की बात है, लेकिन सोचिए कि ऐसे विचार को भी समाज में एस्टेब्लिश करने में कितनी बड़ी ताकत लगानी पड़ी होगी उनको। जब उन्होंने कहा होगा कि ये चीज गलत है, इस सती प्रथा का अंत करो, तो लोगों ने कहा होगा, महाराज ये सती प्रथा का अंत बाद में करेंगे, पहले हम आपका अंत करेंगे। लोगों ने उनको गुलदस्ते नहीं दिए होंगे, लोगों ने उनको मालाएं नहीं पहनाई होंगी, आइए महाराज, आपने तो कितनी कमाल की बात की, हमारी आंखें खोल दी। सर, ऐसे लोग जिनकी रूढ़िवादी जो ऐसी ऐसी रीति कृति से चलते थे, उनकी सोच में कितनी जटिलता रही होगी। उस जटिल और इस कठोर सोच को से लड़ने के लिए उन्होंने कितने प्रयास और कार्य किए होंगे, कितने लोगों को सजगता दी होगी, जा जाकर कितना काम किया होगा, कितने लोगों में पहुंचे होंगे, काउंसलिंग करी होगी, बताया होगा, उस पीड़ा को समझाया होगा, लोगों के इमोशंस के अंदर मतलब किस उस पीड़ा को डालकर उसके अंदर कैसे उसको रिफॉर्म किया जाए, इस पे काम किया होगा। और वो एक दिन में नहीं हुआ होगा। that job was not done in one day। कहते हैं रोम was not built in a day। कोई बड़ी चीज एक दिन में नहीं होती है, चाहे वो ताजमहल का बनना है या किसी बड़ी सफलता का बनना है। पहला कदम थोड़ा सा टिपिकल, कठिन और बड़ा होता है, तभी गाड़ी जो है पहले गियर में ज्यादा ऑयल खाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ती है तो फिर सूंघने से भी काम चल सकता है। एक एरोप्लेन जब उड़ाया जाता है तो उसका कहते हैं कि उसका मेजर जो फ्यूल है उसको टेक ऑफ करने में ही लग जाता है, बाकी 70% के आसपास, बाकी उसको डेस्टाइन करता है, उसकी पूरी डेस्टिनी के लिए काफी होता है। तो बड़े लोग बड़े ऐसे नहीं हुए, उनको बड़ी चीजें झेलनी पड़ी हैं, और सुपर नेगेटिव फेज से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस और रेवोल्यूशनरी फेज में। आज कोई कहे कि ये सती प्रथा की रीति रही होगी, कृति रही होगी, तो लोग मान लेंगे, लोग डर जाते होंगे। कितना बड़ा आज तत्ते तवे पे हाथ लग जाए तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही चीजें चलती हैं। जब उस रीति को, उस कृति को हटाने में, उस इतनी बड़ी सामाजिक कृति को हटाने में इतना समय, इतनी प्रयास, इतनी एनर्जी लगी होगी, तो लोगों को आज के समय में ये तो कुछ भी नहीं है कि उनको जीवन के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं आप, उनकी बेहतर लाइफ की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं। यदि उस समय लोगों ने मना कर दिया होगा, तो आज छोटी सी बात के लिए लोग मना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है।
घबराइए मत, चिंतित मत होइए। ये लोगों की समझ है, धीरे-धीरे आएगी। लोगों को कुछ को आज आएगी, कुछ को कल आएगी, कुछ को बाद में आएगी, लेकिन आ जाएगी। आपने और मुझे एक काम करना है, निरंतर अपने प्रयास को लोगों तक पहुँचाना है। और जैसे एक चौकीदार का काम है कहना जागते रहो, जगाना हमारा काम है, प्रेरणा देना हमारा काम है। सही स्रोत, सही फैक्ट एंड फिगर्स के साथ लोगों को नॉलेज देना और उनको शामिल करना इस बिज़नेस में हमारा काम है। बाकी धीरे-धीरे कारवां बनता चला जाएगा, डोंट वरी, वी वी आर ऑल द ग्रेट वॉरियर्स। जैसे मैंने बताया ना, नीति आयोग के जो आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने बताया कि जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा करने में इनका बहुत बहुमूल्य, अतुल्य योगदान है। आप भी उसमें से एक बड़े पिलर हैं, हो सकते हैं। और आने वाले समय में आपके नेटवर्क में भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, लेकिन नन्हे-नन्हे कदम, स्मॉल स्टेप्स जो हमारे नेटवर्क में लोग आते हैं, उन्हें लेकर चलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ, आज इस उद्देश्य के साथ जो मैंने आज आपसे चर्चा करी, आई होप these things will help you to build a great network and to build a great life and to build a great nation. Thank you so very much. आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल्थ। थैंक यू।